हेलो, नमस्ते सभी को। क्या आप भी जब सुबह उठते हैं तो आपको लीज़ीनेस फ़ील होती है? ऐसे टायर्ड सा फ़ील होता है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो आप सुबह क्या फ़ोन देखते हैं उठते ही? तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको कुछ योगा एक्सरसाइज़ेज़ करनी है। तो चलिए आज का फ्लो शुरू करते हैं 25 मिनट्स का मॉर्निंग योगा फ्लो। मैट पे आ जाइए। लेट्स प्रे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your hands, cup your eyes. Now let's start with the movements. हम मॉर्निंग में जेंटल मूवमेंट्स करेंगे बॉडी को एक्टिव करने के लिए। तो सबसे पहले अपने पैरों के बीच में 1 फीट जितना डिस्टेंस रख लेना है। ठीक है, शोल्डर स्ट्रेट। नेक की एक्सरसाइज करनी है, लेफ्ट और राइट नेक को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नेक्स्ट नेक को अप डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नेक की रोटेशन करेंगे राइट साइड से शुरू करते हुए। जर्क नहीं देना, स्लोली। 1 2 3 4 5 6। नाउ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5 6 7 6। नेक्स्ट हम करेंगे रोटेशन, ध्यान से, विदाउट एनी जर्क। शोल्डर्स की एक्सरसाइज, अप डाउन शोल्डर्स को करना है 10 टाइम्स। हम धीरे धीरे पूरे बॉडी पार्ट्स को एक्टिव कर रहे हैं इनकी स्ट्रेचिंग करके। 10 टाइम्स शोल्डर्स को अप डाउन करना है एट योर ओन पेस, कोई जर्क नहीं, जेंटली। नाउ शोल्डर्स को रोटेट करना है, फिंगर्स ऑन योर शोल्डर्स, और पूरा सर्कल बनाना है। फ्रंट पे ला रहे हैं तो एल्बोज को मिलाना है।
पूरा कंप्लीट सर्कल। टेन टाइम्स। Slowly, without any jerk. Make sure fingers are on your shoulder. Don't move your fingers. Now in opposite direction. Make sure your elbows are meeting while bringing in front. Ten times in this direction. ये एक्सरसाइज आप बैठ के भी कर सकते हो, जो अभी हमने शोल्डर्स वाली की है। अब हम आर्म्स रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 टाइम्स। फुल सर्कल। इमेजिन आप अपने आर्म से बिग सर्कल्स बना रहे हो, तो फुल सर्कल लेना है, बिग जीरो, दैट टू इन राउंड शेप। तो पूरा रोटेट पीछे से आगे तक लेके जाना है। नाउ एंटी क्लॉकवाइज ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम। बिग सर्कल विद योर आर्म। ये आपकी अपर बॉडी को एक्टिवेट करेगा, ये स्ट्रेचिंग। विथ अदर साइड same movement, making big circle with your arm. Clockwise direction 10 times, then anti-clockwise direction 10 times. Make slow movements, no jerk. See, mornings are meant to be quiet, जहाँ आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हो। तो ये जेंटल स्ट्रेचिंग बहुत अच्छा है सुबह सुबह, अगर आप इसको प्रैक्टिस में लाते हो। नेक्स्ट हमें करना है वेस्ट की रोटेशन। 1.5 feet distance between your feet, hands on your waist, और इसको रोटेट करेंगे फ्रंट पे, राइट, देन बैक, देन लेफ्ट, फ्रंट, फ्रंट, राइट, बैक, देन लेफ्ट। इस तरह से इमेजिन करना है आप अपनी वेस्ट से बिग सर्कल्स बना रहे हो, फुल मूवमेंट। 10 times clockwise. Very good. Make big circles with your waist, complete circles. No jerk, not in hurry, just gentle movements. Now in opposite direction, front, left, backward, right, front, left, backward, right. Anti-clockwise direction, waist rotation, 10 times. Very good. Keep going.
वेस्ट रोटेशन के बाद हमें हिप्स के लिए स्ट्रेचिंग करनी है। तो इस आप वॉल का सहारा लेके कर सकते हैं। मेक श्योर आपकी जो लेग है वन लाइन है, वेस्ट और नी और एंकल वन लाइन में होने चाहिए। ठीक है, और आउटवर्ड इनवर्ड स्ट्रेच करना है, आउटवर्ड इनवर्ड इस तरह से स्ट्रेचिंग करनी है 10 टाइम्स with each leg। Very good, keep going, keep it slow, no jerk। Now with the other leg, same 10 times with this side। मैक्सिमम आप जितना आउटवर्ड स्ट्रेच कर सकें उतना स्ट्रेच करेंगे। अभी हिप्स की स्ट्रेचिंग के बाद हमें पूरी लेग की स्ट्रेच करनी है। उसके लिए फॉरवर्ड किक करना है, हमें एक पैर को स्टिल रखना है, दूसरे पैर से पूरे फोर्स के साथ किक करना है और वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं एक हैंड से। ठीक है, किक आप जहां तक कर पा रहे हैं कंफर्टेबली उतना करेंगे। आगे टारगेट रख सकते हैं जैसे कि कहाँ पे तक पहुंचाना है पैर को, और नी बेंड नहीं करना। मेक श्योर चाहे कम ऊपर जाए बट नी नहीं बेंड करना किक करते टाइम। ये पूरी लेग को अच्छा स्ट्रेच देता है। टेन टाइम्स on each side। Now with other leg, वॉल का सपोर्ट लेना है। अगर आपको ऐसे फील हो रहा है कि बैलेंस नहीं कर पा रहे, ये जनरल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आप डेली मॉर्निंग में कर सकते हो, करना चाहिए सो दैट बॉडी एक्टिव हो जाए। अभी हमने पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग कर ली है। अब आप बैठ सकते हो। बैठ के हाथों की एक्सरसाइज बैठते टाइम आप चाहे आलती पालती मार के बैठ सकते हो, जैसे भी आपको कोई ऐसे सुखासन बोलते हैं इसको, या इस तरह से बैठ सकते हो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, अब फिंगर्स की एक्सरसाइज करनी है। एल्बो स्ट्रेट, फिंगर्स ओपन क्लोज, मुट्ठी बनानी है, फिस्ट बनानी है। ओपन क्लोज, ओपन क्लोज 10 टाइम्स करेंगे ऐसे। ये स्मॉल जॉइंट्स हैं जिनको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, इनको भी स्ट्रेच करना है। 10 टाइम्स। फोर्सफुली ओपन करनी है फिस्ट सो दैट मैक्सिमम स्ट्रेच आए फिंगर जॉइंट्स पे। फिंगर जॉइंट्स को मूव करने के बाद पूरे हैंड को स्ट्रेच करेंगे, रिस्ट स्ट्रेच हो जाएगी इससे। हैंड को दूसरे हैंड से डाउनवर्ड स्ट्रेच, अपवर्ड फिंगर्स को स्ट्रेच, डाउनवर्ड अपवर्ड फिंगर स्ट्रेच। 10 टाइम्स ये रिपीट करेंगे। फुल हैंड स्ट्रेचिंग के लिए और रिस्ट पे भी स्ट्रेच आएगा इससे। अब सेम प्रोसेस दूसरे हैंड से करना है। अपवर्ड स्ट्रेच, डाउनवर्ड स्ट्रेच, अपवर्ड स्ट्रेच,
डाउनवर्ड स्ट्रेच, 10 times. टोज की एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग करेंगे टोज की। हैंड्स बाय योर साइड और ओनली टोज को आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड, ओनली टोज, पूरा फीट नहीं, पहले टोज को करना है। आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड, 10 टाइम्स करना है ये। टोज को स्ट्रेच करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें पूरे फीट को स्ट्रेच करना है। आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड, 10 टाइम्स करना है ये भी। ये स्ट्रेचिंग करने के बाद आपको पूरे एंकल्स के लिए स्ट्रेचिंग करेंगे। उसके लिए डिस्टेंस नहीं रखना फीट के बीच में, और क्लॉकवाइज पहले फीट को रोटेट करना है, देन 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, दोनों फीट को साथ में, सो दैट एंकल रोटेशन हो जाए, एंकल की मूवमेंट हो जाए। इस प्रोसेस को 10 टाइम्स करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। स्लोली फुल सर्कल बना रहे हो जैसे हम अपने फीट से, ऐसे इमेजिन करना है, सो दैट यू आर taking a full circle with your feet 10 times anti-clockwise. Very good. Keep going. फीट की स्ट्रेच हो गई। फिंगर्स की स्ट्रेच के बाद हमें फॉरवर्ड ऐसे बेंड करना है, अपनी फिंगर्स को आगे मूव करते हुए। नोज को फ्लोर पे टच करना है इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल नहीं है तो जितना भी आप जा पा रहे हो उतना ही ओके। अगर यहाँ तक है तब भी ठीक है, यहाँ तक है तब भी ठीक है, ठीक है, इतना भी है तब भी ठीक है, ऐसे ही। देन राइट साइड आपको फॉरवर्ड स्ट्रेच करना है, नोज को नी में टच करना है। सिमिलरली ऑन द अदर डायरेक्शन लेफ्ट साइड, नोज को नी में टच करना है। फॉरवर्ड बैकवर्ड, इस तरह से आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। लेग्स को वाइड ओपन करके सेंटर राइट, यहाँ पे भी आ रहा है तो भी ठीक है, यहाँ आ रहे हो तो भी ठीक है, जितना आप कंफर्टेबली झुक सकते हो आगे। लेफ्ट में इस तरह से फॉरवर्ड बेंड करना है, ये पूरा स्ट्रेच हो जाएगा एरिया। थाइस की स्ट्रेचिंग हो जाएगी, शिन बोन की स्ट्रेचिंग हो जाएगी। 20 टाइम्स करना है हमें इस स्ट्रेचिंग को, फॉरवर्ड बेंड वाली स्ट्रेचिंग को। सेंटर राइट, लेफ्ट, सेंटर राइट, लेफ्ट, सेंटर राइट, लेफ्ट, सेंटर राइट, लेफ्ट, सेंटर राइट, लेफ्ट। गुड। फॉरवर्ड स्ट्रेच हो गई है। नेक्स्ट आपको टेबल पोजीशन में आ जाना है। टेबल पोजीशन में आने के लिए आपके शोल्डर्स और रिस्ट एक लाइन में, और नीज के बीच में डिस्टेंस हिप जितना, और फीट आपके रेस्टिंग पोजीशन में, जैसे
ऐसे रहेंगे, ठीक है। और बॉडी झुकी हुई नहीं, रिस्ट और शोल्डर एक लाइन में होनी चाहिए, एक ही लाइन में रहेंगे। नाउ जब हमारे बैक में, हम ऊपर देख रहे हैं सीलिंग की तो टूवर्ड्स, तो बैक में कर्व बन रही है। जब हम चिन को चेस्ट के टूवर्ड्स लेके जा रहे हैं तो हंच बन रहा है, हंच बनेगा और हम एक्सेल करेंगे नीचे की तरफ आते हुए, अपवर्ड जाते हुए इनहेल करना है और आर्च बनेगी, डाउनवर्ड आते हुए एक्सेल करना है और हंच बनेगा बैक का। ब्रीदिंग के साथ इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल arch, exhale hunch, inhale 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 up, exhale down, 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 inhale up, exhale down 20 times. Now relax. अब हमें शवासन में लेट जाना है, palms facing towards the ceiling, not to the floor, और हाथों को बॉडी के साथ नहीं, थोड़ा सा बॉडी से दूर रखना है, और पैरों में भी डिस्टेंस, फेयर डिस्टेंस रहेगा, साथ में नहीं जोड़ने। रिलैक्सिंग पोजीशन में लेटना है शवासन। रिलैक्स करना है, अपने बॉडी पार्ट्स पे वन बाय वन फोकस करना है। शवासन को हम कॉन्शियस रिलैक्सेशन बोलते हैं, जिसमें हम सोते नहीं हैं बट लेट के रिलैक्स करते हैं, कॉन्शियस रिलैक्सेशन। To get the benefit of exercise, yoga, stretching, Shavasana is essential to do. Just focus on your breath. Now turns towards one side. Make the pillow of left hand. With the help of right hand, sit in any comfortable position. सुखासन, पद्मासन, आप ऐसे भी बैठ सकते हैं अर्ध पद्मासन में। मुझे पद्मासन में कंफर्टेबल लगता है तो मैं ऐसे बैठ रही हूँ। नेक्स्ट हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे। एक हाथ आपके हार्ट पे, दूसरा स्टमक पे।
डीप ब्रीथ करना है, आइज क्लोज करके। इनहेल for 4 counts and exhale for double the counts. बट फॉर इनिशियली अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं 4 काउंट्स के लिए ही एक्सेल कर सकते हैं। फाइव राउंड्स करेंगे। इस तरह से ध्यान मुद्रा बना के नीज पे हाथ प्लेस करने हैं और ओम चांटिंग करनी है 5 टाइम्स। इनहेल करना है, डीप इनहेल। एक्सेल करते टाइम ओम चांट करना है। Your hands. नमस्ते। तो आपको ये रूटीन 25 मिनट्स का डेली मॉर्निंग में प्रैक्टिस करना है। नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।